हर साल हजारों लाखों लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन की कामना को लेकर निकलते हैं, लेकिन सच ये है दोस्तों कि कुछ लोग वापस लौट कर नहीं आ पाते हैं। ऊंचाई, ठंड, ऑक्सीजन की कमी और उनके हेल्थ इश्यूज और लापरवाही इस पवित्र यात्रा को मौत का रास्ता भी बना सकती है। 2024 में ही कई सारे यात्रियों की जान गई क्योंकि उन्होंने अपने हेल्थ से रिलेटेड कई सारी लापरवाहियां की थी, या यूं कहें कि सही तरीके से यात्रा की तैयारियां नहीं की थी। तो आप मत कीजिए वही गलती जो उन लोगों ने की। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस बार बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हों तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ एक जानकारी नहीं है बल्कि आपके लिए चेतावनी भी है। शिव की नगरी में जाइए, लेकिन सतर्क होकर और सुरक्षित होकर। देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ इतनी ज्यादा हाइट पर हैं जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। वहां का जो तापमान है, मौसम है, वो समय समय पर बदलता रहता है। मान लीजिए अभी मौसम सही है, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे में ही मौसम में काफी ज्यादा बदलाव आ सकते हैं। साथ ही जो रास्ते होते हैं वो काफी ज्यादा कठिन और मुश्किल होते हैं। अपनी स्वास्थ्य समस्या के कारण यात्रा को अधूरी छोड़ देते हैं और वापस लौट आते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों किन लोगों को बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए कहीं न कहीं यह परेशानी का कारण बन सकता है। तो यदि आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। तो इनमें है पहले नंबर पर हार्ट पेशेंट। यदि कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है तो जैसे ही वो हाइट पर जाएगा, चढ़ाई में जाएगा, तो हो सकता है उसके ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आ जाए और साथ ही ऑक्सीजन की कमी तो होती ही है। अगला है सांस के रोगी जैसे अस्थमा या सीओपीडी। जिन लोगों को सांस की दिक्कत है दोस्तों, उन लोगों को भी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे हाइट पर जाएंगे वहां पर उनके शरीर में अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और यदि वे हाइट पर जाएंगे तो उनको और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है दोस्तों हाई बीपी या लो बीपी। जिन लोगों को हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है उन लोगों को भी यात्रा करने से पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग। देखिए दोस्तों, 60 साल के बाद बॉडी में कई सारे चेंजेस आने लगते हैं, तो यदि आप यात्रा के लिए जाते हैं तो उससे पहले आप अपना मेडिकल फिटनेस या चेकअप करवा लें। नेक्स्ट है दोस्तों गर्भवती महिलाएं। यदि कोई महिला गर्भवती है तो ऐसी महिलाओं को भी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा में जाने से पहले अपने डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। हो सके तो इस यात्रा को अवॉइड ही करना चाहिए। अगला है हाल ही में ऑपरेशन हो चुके लोगों को। जिन लोगों की अभी हाल ही में 1-8 महीने में या 6 महीने के भीतर ही कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई मेजर सर्जरी हुई है, तो ऐसे लोगों को भी हो सके यात्रा को अवॉइड करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो बिना मेडिकल चेकअप के, बिना डॉक्टरी सलाह के आप यदि जाते हैं तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही आप यात्रा के लिए निकलें तो आपको कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, कौन कौन सा सामान अपने पास रखना चाहिए। तो यदि आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है, किसी प्रकार के आप रोगी हैं, जो भी दवाई ले रहे हैं, जो भी बीमारी आपको है, तो कम से कम 10 दिन की अपनी मेडिसिन साथ लेके चलें। चाहे आपकी यात्रा 5 दिन की क्यों ना हो, लेकिन 10 दिन की एक्स्ट्रा मेडिसिन अपने साथ जरूर रखें। साथ ही अपनी दवा की लिस्ट बनाएं। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ जरूर रखें, किस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है, कहां से चल रहा है, क्योंकि उस पर्चे में सब कुछ लिखा रहता है, सारी बीमारी का विवरण रहता है। यदि अचानक आपकी तबियत बिगड़ भी जाती है तो आप जिस भी नियर बाई हॉस्पिटल में जाओगे वहां पर डॉक्टर को आपकी डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलेगी। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं तो अपने साथ बीपी मॉनिटरिंग मशीन और ग्लूकोमीटर जरूर रखें। अपने साथ थर्मल कपड़े यानी कि गर्म कपड़े जैसे गर्म मोजे, टोपी या ग्लव्स, साथ ही बारिश से बचने के लिए आप वाटरप्रूफ रेनकोट या छाता वगैरह रख लें। साथ ही हाई कैलोरी वाला जो जल्दी पचने वाला फूड होता है उसको भी आप अपने साथ रख लें, जैसे ड्राई फ्रूट्स, गुड़, चॉकलेट इत्यादि आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने पास क्या रखें, ORS के पैकेट्स रखें या किसी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यात्रा के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप यात्रा शुरू करें, चलना शुरू करें, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, धीरे धीरे चलें, क्योंकि जैसे ही आप चलते रहेंगे तो हाइट बढ़ती रहेगी, इसलिए बॉडी को थोड़ा सा अडेप्ट होने दें। एकदम तेजी से ना चलें। हर 20 से 30 मिनट में आप क्या करें, पानी पीते रहें। इससे क्या होगा, आप डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। हर दिन आप 7 या 8 घंटे की नींद जरूर लें। खाली पेट आप बिल्कुल भी यात्रा ना करें, कुछ खाकर ही यात्रा शुरू करें। अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है ले लें। आपको जैसे ही थकान लगी तो रेस्ट कर लें, समय ले लें। स्मोकिंग और अल्कोहल से पूरी तरह परहेज करें। जो यात्रा रूट होता है तो पूरे यात्रा रूट में कई जगह पर मेडिकल कैंप्स लगे रहते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप वहां पर भी चेकअप करा सकते हैं। उत्तराखंड में जब भी आप जाते हैं तो वहां पर जो सबसे बड़ा हाइट सेंटर होता है वो होता है आपका एम्स ऋषिकेश। उससे पहले पड़ता है आपका श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और उससे पहले पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग। फिर उससे पहले पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर चमोली और उसके बाद छोटे छोटे सेंटर्स पड़ते हैं जैसे CSC, PSC। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो 108 को भी कॉल कर सकते हैं। ये फ्री एम्बुलेंस सेवा होती है। आप यात्रा ऐप को डाउनलोड करके भी उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
अपने मोबाइल में जो जीपीएस सिस्टम होता है उसे हमेशा ऑन रखें, ताकि यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आपको ट्रैक किया जा सके। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही बात शेयर करूंगा कि आप जब भी निकलें घर से तो अपनी पूरी तैयारी के साथ निकलें, और आपको कोई अगर बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है तो कोशिश करें आप इस यात्रा को अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लोग आते हैं जो अपने साथ ऐसे व्यक्ति को लाते हैं, अपने परिवारजन को लाते हैं जिनका किसी प्रकार का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर उनको कोई बड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं। और उससे नुकसान क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो तो सफ़र करता ही है, साथ में जो उसके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, जो भी नेबर्स वगैरह आते हैं, जो भी रिश्तेदार आते हैं, वे लोग भी उनके साथ में परेशान हो जाते हैं और वे लोग भी यात्रा का आनंद नहीं ले पाते हैं, और अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ता है, यात्रा को क्विट करना पड़ता है बीच में से ही और वापस निकलना होता है। ऐसे कई केसेस होते हैं। तो एक व्यक्ति की वजह से जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम ऑलरेडी ही है उसको आप अपने साथ ले आए, और उनकी वजह से क्या हुआ, आपकी पूरी यात्रा खराब हो गई। तो साथियों, यदि आप केदारनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो जय श्री बाबा केदार लिख दें, और यदि बद्रीनाथ के लिए आ रहे हैं तो कमेंट में जय बद्री विशाल लिख दें, और साथ ही यह भी बताएं कि आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के लिए पहली बार आ रहे हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं, और कमेंट में जरूर मेंशन करिए कब आप आए थे। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करना, ताकि वे लोग भी इस वीडियो से इस आने वाली यात्रा में अपनी तैयारियां कर सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।